नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति रवीना है और मैं योगाचार्य हूँ। आज मैं आपको ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो कि आपके सर्दियों में होने वाली समस्याएं जैसे साइनस की प्रॉब्लम हो गई, बंद नाक और गला हो गया, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो गई या अत्यधिक ठंड हो गई, इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। अक्सर सर्दियों में होता क्या है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ये बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से पसीना बाहर नहीं निकलता और हम आलस्य से भरपूर हो जाते हैं और हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 प्राणायाम जो कि आप बिस्तर में बैठे भी कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि उससे पहले आपको अपना पेट साफ करना है और आपके जो भी नित्य कर्म है वो करके आप बिस्तर में बैठ जाइए। अब बिस्तर में बैठे बैठे रजाई के अंदर इस तरीके से बैठ जाओ, और जो लोग इस तरीके से भी नहीं बैठ सकते वो इस तरीके से अपने पैर फैला के बैठ जाए। ठीक है, अब करना क्या है आपको, पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बहुत तेज गति से करना होगा और 20 बार करना होगा। इससे आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा का नया संचार होगा और आपको गर्मी लगेगी और सर्दी आपकी दूर चली जाएगी। अब करना क्या है, जब आपकी हथेलियां हैं वो इस तरीके से देखो, अंदर हथेलियों के बीच में जाएगा अंगूठा, हथेली और अंगुलियों के बीच में इस तरीके से जाएगा। कब जाएगा, कैसे जाएगा वो मैं बताती हूँ। इस तरीके से ऊपर जाती है हथेलियाँ खुल जाएगी और नीचे आती है हथेलियाँ बंद हो जाएगी। ऊपर जाती खुल जाएगी और नीचे आती इस तरीके से बंद हो जाएगी। अब इनहेल एक्सेल का क्या करना है, नीचे आते टाइम एक्सेल, ऊपर जाते टाइम इनहेल, नीचे आते टाइम एक्सेल। मतलब ऊपर जाते टाइम आपको श्वास लेनी है और नीचे आते टाइम श्वास छोड़नी है। इस तरीके से आपको 15 से 20 बार आपको करना है और साथ में आपको टावल, छोटा टावल या हैंकी या टिश्यू पेपर भी रखना है, क्योंकि इससे आपके जो नाक से में जो पानी आ जाता है सर्दी की वजह से तो वो भी निकल जाएगा और इससे आपके नाक खुल जाएंगे। इसके बाद में दूसरा आपको क्या करना है, ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद में आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम किस तरीके से करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं या इस तरीके से भी हाथ को आप रख सकते हैं। इस तरीके से एक नासिका को दबाएंगे अंगूठे से और दूसरे से श्वास लेंगे। अब इसको दबा दिया, इससे श्वास छोड़ दिया। देखना एक बार सीक्वेंस, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जिस नासिका द्वार से आप एक्सेल करेंगे उसी से आपको इनहेल करना है। मतलब जिससे आप श्वास को बाहर निकालेंगे उसी से आपको श्वास को वापस अंदर लेना है। ये मैंने बहुत तेज किया है, लेकिन इसको करने का एक जो सही तरीका वो क्या होता है कि अभी मैंने आपको इनहेल एक्सेल समझाने के लिए नासिका द्वारों से आवाज़ निकाली है, लेकिन इसको करते टाइम आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालनी अपने नासिका द्वार से और बिल्कुल साइलेंट तरीके से करना है। किस तरीके से करना है, साइलेंट में इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसके भी कम से कम 15 से 20 बार आपको कम से कम करना है और मैक्सिमम आप जितना भी ले जा सकते हैं उतने टाइम आपको करना है अपनी सुविधा के अनुसार। इसके बाद में आपको तीसरा क्या करना है, कपालभाति। कपालभाति किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से आप अपने घुटनों पे हाथ रख लेंगे और इस तरीके से करना, आपको श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है। एक बार देखना, इस तरीके से आपको इसको कम से कम 20 बार करना है और धीरे धीरे आप इसको 5 से 6 मिनट, यदि समय की बात करें तो 5 से 6 मिनट, इस तरीके से आपको धीरे धीरे इसके भी राउंड्स आपको बढ़ाने हैं। इसके बाद चौथा और आखिरी है वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम लगभग आपको दिखने में ऐसा लगेगा, यदि आपको कोई समझाए नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे अनुलोम विलोम कर रहा हो, लेकिन ये अनुलोम विलोम नहीं होता, ये बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है, ईड़ा और जो पिंगला नाड़ी होती है, जो आपका सूर्य स्वर होता है और चंद्र स्वर होता है। जो सूर्य स्वर है वो है ये आपका दायां नाक होता है और चंद्र नाड़ी होती है वो बायां नाक होती है। आपको हमेशा
पूरा करना है दाईं नाक से और बाईं नाक से श्वास निकालनी है। मतलब श्वास लेने की जितनी भी क्रियाएं होगी वो दाईं नाक से होगी और श्वास छोड़ने की जितनी भी क्रियाएं हैं वो बाईं नाक से होगी। इससे क्या होता है कि जब अपन दाईं नाक से मतलब पूरक करते हैं तो प्राण ऊर्जा है जो हमारी, वो हमारी सूर्य नाड़ी में जाती से प्रवाहित होती है और बाईं नाक से चंद्र नाड़ी से जब हम रेचक करते हैं तो प्राण ऊर्जा चंद्र नाड़ी में प्रवाहित होती है। अब करना किस तरीके से है, श्वास ली, होल्ड किया, कुंभक, श्वास को रोकना मतलब कुंभक, श्वास छोड़ दी, रेचक। पूरक यानी श्वास लेना, रेचक यानी श्वास छोड़ना, कुंभक यानी श्वास को रोकना। अब फिर से दाईं नाक से ही श्वास लेंगे, पूरक किया, अब कुंभक किया, होल्ड किया, ये रेचक हो गया। तो इस तरीके से आपको 15 से 20 बार इसको भी करना है। तो ये हो गया आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम है। इन 4 प्राणायाम को आप सर्दियों के अंदर कर लेंगे, बिस्तर में बैठे बैठे भी कर लेंगे, सुबह सुबह कर लेंगे तो आपकी सर्दी दूर चली जाएगी। इसके अलावा मैं फिर से बता रही हूँ, साइनस हो, कोल्ड कफ की समस्या हो, बंद नाक गला, जो कि सुबह उठते ही सर्दियों में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जैसे ही आप सो के उठते हैं तो उठते ही आप, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम कि आपके गला और नाक एकदम बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो ये करने से आपको क्या होगा, ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और आप सर्दियों में आप अपनी सर्दियों को एंजॉय कर पाएंगे और इस तरह की ये जो समस्याएं होती है बिल्कुल नहीं होगी आपको। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं और आपको इसी तरीके से योग से रिलेटेड जानकारी देती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने इससे पहले मैंने जो टॉपिक रहा है वो हस्त मुद्राओं का रहा है, यदि आप उससे रिलेटेड भी जानना चाहते हैं तो मेरे जो पुराने वीडियोस हैं तो उनको जाके देखिए। इसमें पूरी हस्त मुद्राओं के बारे में मैंने बता रखा है, वो भी डिटेल से बता रखा है और आप घर पे रह के भी अच्छे तरीके से योग सीख सकते हैं और तरीके से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।